वर्षों के अंतराल के बाद द्वारका दिल्ली समिति एवं शिव शक्ति योगपीठ द्वारा आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन दिल्ली स्थित दादा देव मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, संगम विहार विधायक चंदन कुमार चौधरी तथा प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युगल के मिश्रा उपस्थित रहे। पूज्य स्वामी श्री आगमानंद जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों से भक्तों को आत्मिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में धर्म के महत्व का संदेश दिया। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने एक विशेष घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 जनवरी 2026 को दिल्ली में 2 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही उपस्थित भक्तों में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने इस आगामी आयोजन को लेकर अपनी श्रद्धा और उत्सुकता व्यक्त की तथा इसे आध्यात्म का महापर्व बताया। का पर्दा देखते हैं कितना बड़ा होता था, उस पर भी देखने में संतोष नहीं होता। हम आप देख सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रत्यक्ष सत्संग का, भजन का, संत सदगुरु के सानिध्य का महत्व माना जाता है। और जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है, कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं, आज विद्युत का आविष्कार हो गया, जल से, कोयले से, वायु से, सब चीज से आविष्कार हो गया। बात ठीक है, लेकिन आकाश में जो एक बिजली चमकती है इतनी दूरी पर, उसके कौंध के सामने ये हजारों पाल बेकार लगती है। कितना सोलर प्लेट और हाईटेक लाइट लगाया जाए, वो सब बेकार लगता है। और इसका भी नाम रखा है इससे उन्होंने बिजली इलेक्ट्रिक। और जिस प्रकार इसमें धनावेश, ऋणावेश, प्लस माइनस है, उसमें चलिए विज्ञान की अधिक बातें बोझिल भी हो जाएंगी, लेकिन कहीं से भी देखिएगा तो सिद्ध हो जाता है। हमारा सनातन धर्म, इसका अध्यात्म विज्ञान से परिपूरित है और इसी से आधुनिक विज्ञान की सृष्टि हुई है। उसी बिजली को देख करके बिजली बनाया गया है। पानी से, अग्नि से सब मिला करके वाष्प होता है, तरंगित होता है। और स्वामी जी ने भी बिजली बनाने का सूत्र दिया है सुमंजी मानस में। सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जल जीवन दाता। भजनों की सृष्टि जल आदि से होती है, वृष्टि होती है, बिजली की उत्पत्ति होती है, इन सारे चीजों से। और प्रमाण की ओर न जाकर के मनुष्य के जीवन में 2 चीज की बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा की, दीक्षा की। शिक्षा की, दीक्षा की। मनुष्य के इस 2 शब्दों के बीच में, शिक्षा और दीक्षा के बीच में विक्षा है, अंतर्विक्षा है, परीक्षा है। लेकिन इस सब के पहले इच्छा है। इस
सबके पहले इच्छा है। यदि इच्छा हो तब शिक्षा प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं शिक्षा आधुनिक युग की देन है, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए बच्चे, लेकिन नहीं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित 900 भटे सभा मध्य हंस मध्य खपोयथा। वो माता शत्रु है, पिता वैरी है, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, शिक्षा नहीं देते। कितनी प्राचीन बात है। शिक्षा जरूरी है, और जब शिक्षा पूरा होती है तो इच्छा, उसका निरीक्षण जरूरी है। बात का इनको निरीक्षण करना चाहिए कि क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अंतर्विच्छा कि वास्तविक भीतरी रूप से पढ़ाई करके ठोस है कि केवल जनरल नॉलेज जानता है, बाकी इच्छा, इसलिए वो भी जरूरी है। फिर परीक्षा, परीक्षा भी जरूरी है। देखते हैं अब तो 4 सेमेस्टर में परीक्षा होने लगा है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक साल पहले 6 महीने, 4 बार में परीक्षा होती है, और 4 बार परीक्षा होती है। और इसके बाद निश्चित रूप से परीक्षा विद्यालय के लिए अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार चौथी चीज है दीक्षा। शिक्षा मनुष्य के बाहरी प्रकृति को, मन को, भौतिक प्रकृति को प्रभावित करती है, और दीक्षा मनुष्य के अवचेतन मन को, अंतर प्रकृति को प्रभावित करती है। ये इसका महत्व है। अपने सनातन धर्म में वर्षों से ये चला आया है। चलिए निश्चित रूप से हम आप भक्तजन दीक्षित हो कहीं से, निश्चित रूप से वहां से दीक्षा प्राप्त करके अपने भजन साधन करते रहना चाहिए। सब निश्चित रूप से जिन्होंने ना भी कहीं दीक्षा लिया है, उन्हें भी भगवान का नाम जप स्मरण करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। फिर मन चित्त प्रकृति निष्ठा जहाँ बन जाती है, वहाँ लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये उपचार बताया गया। ये बताइए कि इसमें से कितने लोग हैं, भक्त लोग, जो जानते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हम मनुष्य बनेंगे। कोई रजिस्टर मेंटन सरकार के पास भी, न भारत सरकार के पास, न अमेरिका सरकार के पास, न किसी सरकार के पास जन्म मरण का सर्टिफिकेट मिल जाता है, बन जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इस जन्म के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, नहीं बनता है। इसका सर्टिफिकेट मिलता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है। सूत्र है भागवत में, अभी हमारे आचार्य कृष्ण जी बोल रहे थे, भाग्योदय बहुजन्म सत्य सत्संगम वही पुरुषो लभते करा। कि मनुष्य को सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भाग्य का उदय होता है, और बहुत जन्म समर्जित, बहुत जन्मों का अर्जित पुण्य फल जब मिलता है तब प्राप्त होता है। इसका मतलब पूर्व जन्म है, और पश्चात भी जन्म है। ये पुनर्जन्म और पश्चात जन्म का सिद्धांत अन्य जगह नहीं मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म में है कि फिर जन्म होगा, ये निश्चित है, कहीं न कहीं इस रूप में हो। इसलिए वर्तमान में क्या करना चाहिए मनुष्य को,
वर्तमान में जो ये शरीर हमको आपको मिला है, इस शरीर को का सदुपयोग करना चाहिए। क्या सदुपयोग है? सब लोग जानते होंगे। क्या इस शरीर का सदुपयोग राष्ट्रपति बन जाना है? नहीं। प्रधानमंत्री बन जाना है? नहीं। कोई बड़ा किसी बड़े पोस्ट पे बैठ जाना है? नहीं। कोई बड़ा संपत्तिवान बन जाना है? नहीं। कार्य, वो सब कार्य आधार हैं अलग, ये सत्य, दूसरी जिम्मेदारी है सबकी। लेकिन असली उद्देश्य इस जीवन का, मनुष्य का, जीव का क्या है? असली उद्देश्य है इस जीवन का कि पक्का बता देते हैं,